जय हिंद। यूज ऑफ दिस एंड दैट। इस वीडियो में हम दिस और दैट का प्रयोग पढ़ेंगे। दिस दिस मीन्स यह, और दैट मीन्स वह। दिस का प्रयोग नज़दीक के लिए होता है और दैट का प्रयोग दूर के लिए होता है। दिस दिस कोई भी वस्तु हमारे पास है उसको हम इंडिकेट करते हैं, उसको दर्शाते हैं नज़दीक के लिए, और यदि कोई वस्तु दूर है तो उसको हम दैट का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम दर्शाते हैं कि हाँ वो दूर है। ये देखते हैं, जैसे यह एक लड़का है, यहाँ पर वीडियो में आपको दिख रहा होगा, यह एक लड़का है, यह एक लड़का है। तो पहले हम रूल हमारा क्या है, पहले हम यह का इंग्लिश बनाएंगे फर्स्ट नंबर पर, उसके बाद इज का इंग्लिश, उसके बाद एक का, फिर लड़का का। तो यह का इंग्लिश दिस, है का इंग्लिश इज, एक का इंग्लिश ए, फिर लड़का का बॉय। इस तरीके से दिस इज अ बॉय। और ये ध्यान दीजिए, कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति है, जैसे लड़का, कुर्सी, कुछ भी, कोई भी वस्तु हो, यदि कॉन्सोनेंट्स यानी कि ये बी सी डी ये सब, ठीक है, वोवेल्स आप जानते हैं, कॉन्सोनेंट यानी कि वोवेल्स ए ई आई ओ यू, ये सब, ये पांचों क्या हैं, वोवेल्स हैं। तो इन वोवेल्स को छोड़कर जितने भी आएंगे, 26 ठो होते हैं लेटर्स इंग्लिश में, तो 26 में से इन 5 यानी कि ए ई आई ओ यू, इनको छोड़कर जितने भी बचते हैं वो 25 कितने हैं, कॉन्सोनेंट हैं। तो उनसे, कॉन्सोनेंट से कोई भी हमारा शब्द स्टार्ट होता है, कोई भी हमारा वर्ड, और उसका प्रोनाउंस यानी कि उच्चारण भी इसी तरीके से होता है कॉन्सोनेंट की तरह। तो हम एक जब लिखेंगे तो हमको ए लिखेंगे, ठीक है। जैसे बॉय, बी से स्टार्ट हो रहा है, बी हम लिख भी रहे हैं और बॉय बोल भी रहे हैं, उसका उच्चारण बॉय भी कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। तो दिस इज अ बॉय। चलिए इसी तरीके से और देख लेते हैं। यह एक बकरी है, दिस इज ए गोट। देखिए यहाँ पर नज़दीक में है बकरी, तो दिस इज अ गोट। यह एक सेव है, यह एक सेव है, दिस इज एन एप्पल। अब देखिए यहाँ पर एप्पल है, ए से स्टार्ट हुआ है, और इसका प्रोनाउंस भी यानी कि वोवेल्स से स्टार्ट हुआ है, और इसका प्रोनाउंस यानी कि उच्चारण भी अ से, ए से हो रहा है, एप्पल, ए से। तो इसके लिए हम एक, जहाँ एक की जगह ए न लिखकर एन लिखेंगे, ठीक है। दिस इज एन एप्पल। देखो एप्पल यानी कि सेव नज़दीक है हमारे, तो यहाँ पर एप्पल नज़दीक है, दिस इज एन एप्पल। वह तोता है, वह एक तोता है, दैट इज अ पैरट। अब यहाँ पी है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसके लिए जब एक हम लिखेंगे तो ए लिखेंगे, न कि एन लिखेंगे। दिस इज ए पैरट, सॉरी दैट इज अ पैरट। दैट मीन्स वह दूर के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ पर पैरट कहाँ है, दूर है, पैरट कहाँ है, दूर है, ठीक है। वह एक बिल्ली है, बिल्ली भी कहाँ है, दूर है, तो दैट इज अ कैट, दैट इज अ कैट, वह एक बिल्ली है। वह एक छाता है, दैट इज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला देखो दूर है, अम्ब्रेला दूर है, छाता, तो दैट इज एन अम्ब्रेला। यहाँ पर यू से स्टार्ट हुआ है, यू यानी हमारा वॉवेल्स है, और इसका प्रोनाउंस यानी उच्चारण भी हमारा क्या है, अम्ब्रेला, अ से हो रहा है, यानी कि लिखा भी जा रहा है तो कौन वोवेल्स यानी स्वर, और पढ़ा भी जा रहा है तो उसको स्वर यानी कि वोवेल्स, इसलिए यहाँ पर एन लगेगा। दैट इज एन अम्ब्रेला। वह एक हाथी है, दैट इज
एन एलिफेंट। अब यहाँ पर ई है वोवेल्स, तो इसके साथ हम एक के जगह, जहाँ एक लिखते हैं उसकी जगह एक जगह एन लिखेंगे। तो हाथी क्या है हमारा, दूर है, इसलिए हम दैट लगाएंगे। और दिस और दैट के साथ ईच का प्रयोग होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यह एक चींटी है। देखो चींटी नज़दीक है। इट इज एन एंट। अब चींटी क्या है, एंट, ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी वोवेल्स से, यानी स्वर से स्टार्ट हो रहा है, ए से। तो यहाँ पर एक की जगह हम एक के बदले एन लगाएंगे, ए न लिख कर एन लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए, छोटे कीड़े मकोड़े या छोटे कोई जीव के लिए या छोटी वस्तु के लिए हम ईट का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, ईट का ही प्रयोग होता है, दिस का भी होता है, ईट का भी उपयोग होता है। तो जैसे चींटी हो गया, मधुमक्खी हो गया, इन सब चीज़ों के लिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, तो उसके लिए क्या होता है, ईट का। या कोई विचार हो गया, ठीक है, तो आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे यदि कीड़े मकोड़े हैं तो उसके लिए हम ईट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह एक मधुमक्खी है। इट इज ए बी। ठीक, यह एक लड़की नहीं है। हालांकि लड़की है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जैसे लड़की दिख रहा है, लेकिन जैसे यह एक लड़की नहीं है, तो क्या होता है, पहले यह, फिर यह की इंग्लिश, फिर इज की इंग्लिश, फिर नॉट की। यदि वाक्य में हमारा नहीं का प्रयोग आ गया तो फिर इज एम आर कुछ भी हमारा रहेगा, इज। उसके तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद एक, फिर लड़की का। इस हिसाब से दिस इज नॉट अ गर्ल या ए गर्ल, दिस इज नॉट ए गर्ल। देखो लड़की नज़दीक है, तो जो भी है लड़की अभी यहाँ बोल रहा है कि लड़की नहीं है, लेकिन हमें दिख रहा है कि है। लेकिन हमारा सेंटेंस क्या है, यह एक लड़की नहीं है, दिस इज नॉट अ गर्ल। यह एक मछली नहीं है, दिस इज नॉट अ फिश। दिस इज नॉट अ फिश। पहले दिस, फिर इज, उसके बाद नॉट, फिर ए, फिर फिश। यह एक बंदर नहीं है, दिस इज नॉट अ मंकी। वह एक तोता नहीं है। देखो तोता दूर है, तो यदि नहीं है यहाँ पर दिया है, जैसे वह एक तोता है, तो फिर दैट इज ए पैरट। और यदि नहीं दिया गया है वाक्य में, हो सकता है कोई बोले कि वह तोता नहीं, उसको यदि दूसरा कुछ दिखाई दे रहा है, यदि दूर दूर है कोई पक्षी है, तो उसको यदि दिख रहा है कि नहीं ये तोता नहीं है, या ये दूसरा कोई कबूतर या कोई दूसरा पक्षी है, तो यदि बोल रहा है कि दैट इज, सॉरी हाँ, दैट इज नॉट ए पैरट। लेकिन यहाँ पर है पैरट, लेकिन यहाँ पर वाक्य हमारा क्या है, वह एक तोता नहीं है। तो दैट इज नॉट अ पैरट, वह एक तोता है, इसका हो जाएगा दैट इज अ पैरट। अब नहीं वाक्य में आ गया तो इज के तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे। वह एक कुत्ता नहीं है, दैट इज नॉट अ डॉग। क्या यह एक सांप है। देखिए, जब वाक्य के अंत में, सॉरी बीच में यदि नहीं का प्रयोग आया तो इज के तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे, और जो भी रहेगा सेम रहेगा। और यदि वाक्य के बीच में यदि कोई प्रश्न करे, जैसे यही है, क्या यह एक सांप है, इसको हम क्या करेंगे, इज, जैसे यह एक सांप है तो दिस इज अ स्नेक। लेकिन जब क्या वाक्य के बीच में आए तो क्या की इंग्लिश होती है वाट, लेकिन हम वाट नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या करेंगे, हम इज को सबसे पहले लिख देंगे। इज को सबसे पहले लिख लेंगे, इज दिस अ स्नेक। क्या यह एक सांप है। इसी प्रकार और देखिए, क्या यह एक घोड़ा है। अभी हम क्या लिखते थे, यह एक घोड़ा है का दिस इज अ हॉर्स। लेकिन जब वाक्य में क्या आ गया और सबसे पहले आ गया, तो हमें कुछ नहीं करना है,
बस दिस इज अ हॉर्स लिखते थे तो इज को उठाकर सबसे आगे हमें रख देना है। तो इज दिस अ हॉर्स, देखो ठीक है, क्या यह हॉर्स है? हमें दिख रहा है कि हाँ हॉर्स है, हाँ यस दिस इज हॉर्स। क्या वह एक चूहा है? क्या वह एक चूहा है? चूहा दूर है, कोई पूछ रहा है कि क्या वह एक चूहा है, तो इससे हम क्या कहेंगे? जैसे वह एक चूहा है तो दैट इज अ रैट। अब यहाँ पर क्या है, क्या वह एक चूहा है, तो इज को सबसे आगे हम रख देंगे, फिर दैट, फिर ए, फिर रैट। इज दैट रैट? इज दैट अ रैट? क्या यह एक गाय नहीं है? अब देखिए वाक्य यदि हम ये देखें कि यह एक गाय है या एक पशु है, यह का देखें और वाक्य के बीच में नहीं आ गया तो इज के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे हम। और यदि वाक्य है, वाक्य में यदि प्रश्न आ गया है जैसे क्या वह एक गाय है ऐसा कुछ है, तो फिर हम इज को तुरंत आगे लगा देते हैं, सिंपल सी बात है। और जब वाक्य में ये भी आए क्या यह एक गाय नहीं है, यानी कि प्रश्न भी है और निगेटिव भी है, यानी कि नहीं का भी प्रयोग है वाक्य में, तो हम क्या करेंगे? इज को सबसे पहले रख देंगे, फिर दिस को, फिर नॉट को, फिर अ काउ, जो भी हमारा है। कहने का मतलब ये है कि इसको यदि क्या वाक्य में आ गया और सबसे पहले, तो हम तो इज को पहले रख देते हैं, उसके बाद इज दिस ए काउ लिखते थे, तो नहीं आ गया तो दिस के बाद तुरंत हम नॉट लगा देंगे। इज दिस नॉट अ काउ? इसी तरीके से देखिए, क्या यह एक संतरा नहीं है? तो अब क्या वाक्य के पहले आ गया तो इज हमारा यहाँ पर रहता है, तो इज हम सबसे पहले रख दिए, फिर दिस को रखते थे तो दिस के बाद तुरंत नॉट लगाएंगे। इज दिस नॉट एन ऑरेंज? यहाँ पर ओ से स्टार्ट हुआ है यहाँ, इसीलिए हम एक के लिए एन लगाएंगे। दिस इज नॉट एन ऑरेंज। और देख लेते हैं हम एक और एग्जाम्पल। क्या वह एक शेर नहीं है? क्या वह एक शेर नहीं है? जैसे वह एक शेर है ऐसा होता तो क्या होता? दैट इज ए लायन। लेकिन अब क्या आ गया तो इज को तुरंत हम सबसे आगे कर देंगे, फिर दैट, अब नहीं भी आया तो दैट के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे, फिर ए, फिर शेर का इंग्लिश होती है लायन, लायन लगा देंगे। इस तरीके से आप लोग दिस दैट का प्रयोग मुझे लग रहा है अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इज दैट नॉट ए लायन? क्या यह एक शेर नहीं है? थैंक्स।